क्या आपको पता है कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में बांटती है, लेकिन 70 से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता तक नहीं होता। यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जहां उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े नहीं होते या फिर उनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं होता जिसको इसके बारे में जानकारी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसके ज़रिए सरकार खुद विद्यार्थियों के फीस भरेगी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025। सभी छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 भारत सरकार द्वारा हर साल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा में सहायता प्रदान के लिए चलाई जाती है, ताकि समाज में शिक्षा में एकता आए और सभी विद्यार्थी जो वंचित वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनको भी शिक्षा का अवसर मिले। इन्हीं में से एक है SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025, जिसके तहत SC वर्ग के स्टूडेंट्स, ST वर्ग के छात्र और OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि समाज में हर वर्ग के छात्रों को समान शिक्षा का अवसर मिले। इस योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के छात्रों को समान शिक्षा के अवसर देना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो हमारी सरकार का ये एक अहम पहलू है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी योजना है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास पैसों को लेकर आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 भारत सरकार और राज्य सरकार की एक संयुक्त छात्रवृत्ति योजना है, यानी इसमें राज्य और केंद्र दोनों आपस में सहयोग राशि प्रदान करते हैं। ये स्कॉलरशिप 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से सरकार शिक्षा SC ST OBC स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए छात्रों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि छात्र जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, छात्र SC ST OBC वर्ग से संबंधित होना चाहिए, और सबसे अहम बात, छात्र किसी विद्यालय में और ऐसा विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हो उसमें अध्ययनरत होना चाहिए, और उसकी जो पारिवारिक आय है यानी उसके माता पिता की जो आय है वो 1 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए, और छात्र पिछली कक्षा में जब पास हुआ हो तो उसके मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% होना अनिवार्य हैं। तो छात्र कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो छात्रों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। छात्र इस वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं, या NSP जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वहाँ से भी जाकर के छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के निम्न चरण हैं। पहला चरण है, सबसे पहले आपको NSP की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण भरेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कक्षा 8, 9, 10 जो भी है वो आप भरेंगे। उसके बाद आप वर्ग प्रमाण पत्र यानी किस कैटेगरी से आप आते हैं, SC ST या OBC किस, वो भरेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपके पिता का या आपकी माता का, जो भी घर में सदस्य हों उनका बना होना चाहिए। आधार कार्ड आपका लगेगा, और बैंक की जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। इसके बाद नंबर 4 पे आपको, जब आपका आवेदन फार्म हो जाए तो आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर आपके पिता का आय प्रमाण पत्र, उसके बाद पिछली कक्षा की मार्कशीट। इस तरीके से पिछली कक्षा की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, बैंक पासबुक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए,
और जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसकी आपके पास आईडी होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि आवेदन की अंतिम तारीख। सरकार की ओर से SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तक तय की गई है। सरकार की ओर से SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 के लिए अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तय की गई है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो निर्धारित समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप के तहत विद्यार्थियों को कितनी राशि मिलती है, यानी कितने रुपए मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो छात्र कक्षा 9 या 10 में हैं, तो उन छात्रों को 5,000 से 10,000 रुपये तक मिलते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को 15,000 से 30,000 तक रुपये मिलते हैं। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में यानी DBT के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाती है। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 से कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है, आवेदन करने से पहले सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होनी चाहिए। गलत जानकारी देने से आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। छात्र केवल एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति नियमित रूप से NSP पोर्टल पर चेक करते रहें। अब कुछ निष्कर्षता, कुछ अंतिम पॉइंट जान लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की एक बेहद और सराहनीय पहल है, जिससे लाखों छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है। अगर आप भी इन वर्गों में से आते हैं, यानी SC ST OBC वर्ग से आते हैं और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यह स्कॉलरशिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आज ही आवेदन करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।